बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने मान में रखे। तो आज मैंने बनाया था ट्राइफल कस्टर्ड, जो कि बहुत मज़ेदार और यमी सा बन के रेडी हुआ था। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने एक प्यारा सा बॉल ले लिया था और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने वनीला का कस्टर्ड ऐड कर लिया था। 2 टेबल स्पून इसमें भर के ऐड कीजिएगा। तो कस्टर्ड ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लिया था। नॉर्मल पानी में मैंने इसको मिक्स किया है और फिर मैंने फ्लेम ऑन कर दिया था। ऊपर पतीली रखती थी और उसमें मैंने 1 kg दूध ऐड कर लिया था। ये डब्बे का दूध है, तो आप खुला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2 अदद इसमें मैंने इलायची ऐड कर दी थी और इसको बॉयल करने के लिए मैंने छोड़ दिया था। अब ये बॉयल हो चुका था तो इसमें मैंने कस्टर्ड डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये बन के रेडी हो। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने इसको कुक कर लिया था और फिर इसमें 4 टेबल स्पून इसमें मैंने शुगर ऐड कर ली थी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे मैंने अच्छी तरह से कुक कर लिया था और थोड़ा सा थिक कर लिया था। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा कस्टर्ड बन के रेडी हुआ था। तो खैर, कस्टर्ड तो सभी को बनाना आता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको बना के आपको दिखा दिया है। चलते हैं फ्रूट की तरफ। यहाँ पे मैंने बनाना ले लिया था और उसके छिलके उतार के इसको मैंने बारीक बारीक कटिंग कर लिया था। ये 2 से 3 अदद बनाना थे जिनकी मैंने कटिंग कर ली थी। आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, जो आपको पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बनाना की कटिंग करी थी और 1 अदद एप्पल ले लिया था। इसके छिलके उतार के इसको भी मैंने धो के छिलके उतार लिए थे और फिर इसको भी मैंने बारीक बारीक कटिंग कर लिया था। जितना मुझे चाहिए था मैंने उतना कटिंग कर लिया था। और एप्पल कटिंग करने के बाद मैंने मैंगो ले लिया था, तो उसके भी छिलके उतार के उसको भी मैंने बारीक बारीक रफली कटिंग कर लिया था। तो उसको भी मैंने काट के एक प्लेट में तैयार कर लिया था। सारा फ्रूट जितना मुझे चाहिए था मैंने उतना कटिंग कर लिया था। घर में जो फ्रूट अवेलेबल हो आप वही यूज़ कर लें, स्पेशल फ्रूट मंगाने की ज़रूरत नहीं होती। जो फ्रूट घर पे होता है आप कस्टर्ड में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट बना के तैयार कर ली थी फ्रूट की। कस्टर्ड हमारा तैयार हो चुका था और ठंडा करने के लिए मैंने छोड़ दिया हुआ था। ये ठंडा हो चुका था। फिर प्यारे से बाउल में मैंने इसे डाल दिया था और फिर इसमें मैंने कटिंग किया हुआ फ्रूट ऐड कर दिया था। यहाँ पे मैंने सारा फ्रूट ऐड कर दिया था और चम्मच की मदद से मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और ये हमारी रेसिपी बहुत यमी और ज़बरदस्ती बन के रेडी हुई थी और बहुत ही मज़ेदार ये कस्टर्ड हमारा बन के रेडी हुआ था। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट डाल के इसको रेडी कर लिया था और फिर मैंने इसे बनाना और नट्स के साथ गार्निश कर लिया था। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मज़ीद सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहें तो इसमें जेली भी काट के ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जेली नहीं ऐड करी, मैं सिर्फ फ्रूट और नट्स यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने बनाना और नट्स के साथ और 1 अदद मैंगो के पीस के साथ मैंने इसको गार्निश कर लिया था और हमारा ये यमी सा कस्टर्ड बनके बिल्कुल रेडी हो चुका था। ये डिज़र्ट हमारा बहुत यमी बनके रेडी हुआ था। तो आप इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।